हरियाणा विधानसभा दंगल 2024 आप देख रहे हैं और इस दंगल के तहत हर विधानसभा में हम लोगों से बात करा रहे हैं, सीधा संवाद करा रहे हैं। आज अब पहुंचे हैं ओल्ड विधानसभा क्षेत्र। ओल्ड विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कहती है, इस बार बदलाव चाहती है या फिर मौजूदा सरकार, सीधा संवाद करेंगे। और हमारे साथ हैं जेजू ठाकुर। जेजू ठाकुर एक जाना पहचाना नाम है और आज से पहले इनका नाम आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पेपरों में, टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया पर। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता, परंतु कल इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और आज बात करेंगे इनसे। जनता भी हमारे साथ है, जनता से बात करेंगे कि जनता क्या चाहती है इस बार। जेजू जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जेजू जी, विधानसभा 89 में हम खड़े हैं और जनता से भी बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आप भाजपा के एक सक्रिय नेता माने जाते हैं और काफी टीम भी आपके साथ रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहे हैं और जोर शोर से चल रहे हैं। दोनों पार्टी अपनी अपनी ताकत लगा रही है और हमारे जो फरीदाबाद विधानसभा है 89, इससे माननीय लखन कुमार सिंगला जी और विपुल गोयल जी, दो आदमियों की टक्कर है, जिसमें जो हम भाजपा के लिए 22 साल से वोट मांग रहे थे और भाजपा के हम बिल्कुल समर्थक थे, लेकिन हमारी जब विपुल गोयल जी आज से 7 महीने पहले एमपी के चुनाव हुए, तो एमपी के चुनाव में विपुल गोयल जी ने खुलकर वोट कांग्रेस की मांगी थी और टेकचंद शर्मा जी ने, दो आदमी ऐसे थे, इन्होंने अपने सारे आदमी कांग्रेस के गैर लगा दिए थे। तो मैं ना मानना ये है, मैं बीजेपी का जिला अध्यक्ष था किसान मोर्चे का, तो मैं जब सोता था, लेटता था या बैठता था कहीं, तो मेरे दिमाग में ये आती थी कि भाई जो ये इन्होंने काम करा है पार्टी के प्रति, या दोनों को, जो हमारे कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष को दे देते किसी को टिकट या किसी कार्यकर्ता को टिकट दे देते, हम इनके तन मन से साथ थे। लेकिन और वे किसी कृष्णपाल जी को नहीं हरा रहे थे। मैं आपको बता दूं, वे स्पष्ट मोदी जी को हरा रहे थे, क्योंकि कृष्णपाल जी की वोट मोदी जी को जाती। तो मेरा मन बहुत दुखी हुआ कि जो देश के प्रधानमंत्री के लिए हम लड़ाई लड़ रही है, पूरे देश की जनता, 140 करोड़ जनता, और हमारी पार्टी के लोग उसमें गद्दारी कर रहे हैं, तो मुझे भाया नहीं। तो इसलिए मेरा मन दुख हुआ और मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं आप। बिल्कुल, मैं सत्य लगा रहा हूँ। विधानसभा 89 जो कि फरीदाबाद ओल्ड विधानसभा की सबसे रोचक और हॉट सीट मानी जाती है, दो वैश्य समाज के धुरंधर नेता दोनों दमखम भरने का काम कर रहे हैं कि कौन विधायक बनेगा, ये तो अब जनता तय करेगी। जनता से भी थोड़ी सी राय ले लेते हैं कि जनता क्या कहती है इस बार, बदलाव के मूड में है या फिर मौजूदा सरकार। क्या नाम है आपका? सिकंदर। सिकंदर जी, क्या चाहते हैं इस बार, क्या बदलाव? अब के बदलाव होना चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों, बीजेपी से संतुष्ट नहीं है? कि क्या, एक वजह बताएं। वजह ये है, कोई भी काम कराने के लिए बोल दो, नाली सीवर जाके देख लो, दुनिया भर का पानी भरा होता है, इससे कोई फायदा मिला आज तक? जनता गड्ढे में गिर रही है, क्या फायदा इस चीज का? वोट बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, कल इन्होंने पार्टी छोड़ी है, तो क्या लगता है लोगों को भी इस बदलाव की दिशा में आगे बढ़ना है? बढ़ना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। क्या नाम है? दीपू। दीपू, युवा है, पहली सोच क्या रखते हैं बदलाव? पहली सोच कुछ नहीं रखती। कुछ नहीं रखते, क्या चाहते हैं? कांग्रेस आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्या चाहते हैं? इससे नाले में पानी भरा रहता है, रास्ता खराब रहता है, इसलिए। अंकल, क्या नाम है? पवन कुमार। पवन जी, क्या चाहते हैं इस बार, क्या बीजेपी से संतुष्ट नहीं है? कांग्रेस आनी चाहिए, हम कांग्रेस के आदमी हैं, शुरू से कांग्रेस ही आनी चाहिए हमारे। कांग्रेस ही आनी चाहिए। तो देखिए, जनता की राय हम जाने, जनता से भी बात करेंगे, और भी जनता है हमारे साथ। तो पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ। बीजेपी में आप थे, बीजेपी आपने छोड़ दिया, कांग्रेस में आप आ चुके हैं, अब कैसे देखते हैं आप विधानसभा 89 को? देखो, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है
माननीय हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनने जाने, चलो वे तो क्षेत्र नेता हुए, वे एक राहुल गांधी जी और वे सोनिया गांधी जी देखेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ से 89 की जो हम राजनीति कर रहे हैं, नहर पार की राजनीति कर रहे हैं, आज जो गरीब जनता तराही तराही हो रही है। देखो सुनो, मैं जिला अध्यक्ष होने के बाद किसी जई को फोन करने की मेरी औकात नहीं थी, किसी एसडीओ को करने की मेरी औकात, क्योंकि इन नेता जो एमएलए था जैसे नरेंद्र गुप्ता जी, पहले विपुल जी रहे, इन्होंने सख्त मना कर रखा है कि किसी कार्यकर्ता की सुननी नहीं है। पहले हमारे यहाँ हाजिरी लगाओ, फिर ये हम अफसर से कहेंगे जब सुननी है। तो ये बहुत देखिए, अगर मैं कामों की बात करूं तो नहर पार जहां हम खड़े हैं, यहाँ पहले आप देखें कि जब कांग्रेस थी तो यहाँ रोड कभी नहीं बना था, परंतु भाजपा जब से रही है 10 साल, आप देखें कि यहाँ पूरा रोड आप देखें, बहुत बढ़िया रोड बना है। आप सोच नहीं सकते हो, कम से कम भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस रोड पे रहता हूँ, ये सामने मेरा मकान है, मैं यहीं रह रहा हूँ 15-20 साल से, और हमारे यहीं खेती बाड़ी है, ये खेत है हमारे, यहीं के हम बासिंदा है, मैंने यहीं जन्म लिया है। आप सोच नहीं सकते, इस रोड पे 4-5 हादसे हो चुके हैं। गायनों ने, और मेरा सगा भतीजा आज अपोलो में है, गोमा में, मैं आपको बताऊं, गाय ने मारा। हम करते करते शिकायत विधायक को, नरेंद्र गुप्ता जी को, सबको, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। 3 बच्चे तो जवान मरे कर्नल बिहार से, जाके आप पता कर लेना आप, इसी रोड की वजह से, इसी रोड की वजह से। मैंने ये कहा था कि जो ये रोड पे जगह जगह छोड़ रहे हैं, मैंने कि इनको बंद करा जाए, एक छोड़ा जाए। जब बच्चा गली में से आता है, सामने से सीधी टक्कर होती है, किसी गाय लड़ रही है तो गाय टक्कर मारती है। तो ये बहुत, और हमने शिकायत करते करते बहुत तंग है। मैं ही नहीं, बीजेपी के नहर पार कम से कम 10 बार हम कार्यकर्ता थे, लेकिन हम 10 बार उन्हें बीजेपी छोड़ दी। तो देखिए, विधानसभा 89 से आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं कि विधानसभा 89 की जनता इस बार किस मूड में है। 2014 से 2019 तक विपुल गोयल जो भाजपा के उम्मीदवार थे और वो विधायक बने और उद्योग मंत्री बने। उसके बाद 2019 से 2024 तक विधायक नरेंद्र गुप्ता रहे, परंतु 10 साल भाजपा होने के बाद भी आज जनता का क्या मूड है ये जानने के लिए आए हैं, क्योंकि भाजपा के मौजूदा जो विधायक है, सरकार है, वो कहती है कि विधानसभा 89 में हमने बहुत सारे काम किए हैं। विधानसभा 89 की अगर बात करें, मतलब जो नहर पार है, जिसे हम ग्रेटर फरीदाबाद बोलते हैं, ग्रेटर फरीदाबाद की तमाम रोडें उन्होंने बनाई हैं। और आप देखें कि 2014 से, अगर 2014 की पहले की बात करें तो नहर पार आने के लिए आपको एक पुल की ओर से जाना पड़ता था धक्के खा कर, पर आज देखें कि नहर पार कोई भी व्यक्ति आएगा, बड़ी आसानी से आ रहा है। तो देखिए, भाजपा सरकार ने काम किया है, अच्छे रोड दिए हैं, स्मार्ट सिटी का नाम दिया है। जनता क्या कहती है स्मार्ट सिटी के लिए, ये हम एक बार जानेंगे दोबारा। क्या नाम है? सुनील कुमार। सुनील जी, क्या लगता है विकास कार्य कितने हद तक हुए हैं? विकास हुआ है, पर इतना विकास नहीं हुआ। ये चालान महंगे हो गए। हम ऑटो चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर, 100 रुपए का चालान था पहले, अब वो चालान 10,000 रुपए का कहाँ से भरेंगे गरीब आदमी? 33,000 रुपए का चालान काट देते हैं। कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं था। अब इतनी महंगाई हो गई है, पहले तेल 70 रुपए लीटर था, आज 160 रुपए लीटर। कहाँ से गरीब आदमी लाएगा? तो विकास बाद में है, लेकिन महंगाई उससे काफी प्रताड़ित है। और क्या करेगा गरीब आदमी? कहाँ से लाएगा? गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। क्या करेगा गरीब आदमी? कहाँ से लाएगा? नहीं मजदूरी मिलती है, रोड पे पुलिस वाले ऑटो नहीं लगा के सवारी भरने देते, क्या करेगा गरीब आदमी? क्या नाम है? राहुल। राहुल, क्या लगता है विकास कितने हुए हैं? संतुष्ट है उनसे? नहीं यार, क्यों? पहली क्या अपनी मांग है? आप भी वोट देंगे, पहली क्या मांग चाहते हैं अपने लिए होनी चाहिए? सीवर की ये यहाँ गंदगी होती है, गलियों में पानी वानी भरा रहता है, गटर का पानी निकलता है, तो यही चीज की सुविधा होनी चाहिए अच्छी। अंकल, क्या नाम है? मुकेश शर्मा। हाँ जी, मुकेश शर्मा। आगे जी, मुकेश जी आगे जी। क्या लगता है इस क्षेत्र में कितने विकास कार्य हुए हैं और संतुष्ट है उनसे? मैम कुछ भी कार्य नहीं हुए। हमारी गली में भी आपस सीवर इतने बह रहे हैं, अभी भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। क्या लगता है इस बार क्या मूड बना के बैठे? बदलाव होना चाहिए। बदलाव? कैसे बदलाव? कांग्रेस आनी चाहिए। क्या नाम है भैया? नन्नू। हाँ जी, नन्नू। नन्नू, क्या लगता है इस बार क्या आप क्या चाहते हैं? बदलाव आना चाहिए। विकास कार्य हुए, संतुष्ट है उनसे? नहीं है। तो देखिए, इतने सारे विकास कार्य किए, परंतु जनता अभी भी संतुष्ट नहीं है। जेजू ठाकुर जी, देखिए, आप वरिष्ठ नेता रहे हैं और जनता की कहीं ना कहीं आपने आवाज उठाने का काम भी किया है। अब की बार जनता को कैसे विश्वास आप दिलाओगे? क्योंकि देखिए, एक बात मेरे को याद आ गई,
जो दूसरों की माओ को देते थे गाली, जो दूसरों की माओ को देते थे गाली, आज वो उनको अपनी माँ कह रहे हैं। ये मैंने शेर इसलिए बोला है कि आज अगर मैं कांग्रेस में हूं तो मैं भाजपा को गाली देता था, और आज मैं भाजपा में आ गया तो कांग्रेस को गाली देता है। तो यानी कि ये मुहावरा कहीं ना कहीं आपके भी ऊपर भी है। तो कैसे जनता को आप विश्वास में लाओगे कि हाँ भाई ये भी मेरी माँ है और वो भी मेरी माँ है? दोनों पार्टी माँ है, मैं बताते हूँ। मेरी बीजेपी भी माँ है और कांग्रेस भी। पार्टी कभी खराब नहीं होती, या जितनी भी पार्टी देश के अंदर है, कोई भी पार्टी, व्यक्ति खराब हो सकता है, पार्टी कभी खराब नहीं हो सकती। पार्टी हमेशा माँ ही रहेगी। देखो सुनो, आज हम कांग्रेस में चले गए, मेरे 22 साल बीजेपी की सेवा करिए। हम कभी भी जीवन में बीजेपी की बुराई नहीं सुनोगे, ना करेंगे हम। मैं आपको बता देता हूँ, आज हमारी एक व्यक्ति से लड़ाई है, और वो भी पार्टी के लिए। मैं आज भी प्रधानमंत्री के गैल हूँ, नरेंद्र मोदी जी के गैल हूँ, जो देश के हित में काम करेगा जिसके मैं साथ हूँ। चाहे राहुल गांधी जी करें, चाहे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी करें, उसका कोई मैटर नहीं है। बात है टिकट का। मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ आपके सामने कि विरोध क्यों करा और पार्टी ने इनको इनाम क्यों दिया। भाई टिकट जो हम सबूत दे सकते हैं, हम पे वीडियो है जो इन्होंने विरोध करा है, जो यहाँ के पार्षद रह चुके हैं, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, इन्होंने खुल के विरोध करा है। यहाँ वीरवती वाटिका में कांग्रेस का प्रोग्राम था, यहाँ खुल के बोले कृष्ण पाल के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज भी कांग्रेस की वोट मांगो। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूँ, जो फरीदाबाद विधानसभा के 89 विधानसभा के सारे कांग्रेस की वोट मांगे, क्योंकि इनको पता पड़ जाए कि कार्यकर्ता की कीमत क्या होती है। देखिए, कहीं ना कहीं जीजू ठाकुर के अंदर कहीं ना कहीं दर्द है, रोष है पार्टी के लिए, क्योंकि जब देखें कि 22-23 साल इन्होंने पार्टी में एक काम किया, सहयोग किया, परंतु आज देखें कि पार्टी के कार्यकर्ता से नाराज हैं। परंतु जो इन्होंने एक बात कही वो बड़ी अच्छी कही कि भाई माँ वो भी मेरी है और ये भी मेरी माँ है। मेरा खाली एक व्यक्तिगत विचार है। तो अब अगर हम मुद्दों की बात करें तो जनता को कैसे विश्वास दिलाओगे कि हाँ भाई अगर कांग्रेस में अगर आप गए हैं तो कांग्रेस सही से काम कर पाएगी क्या? अब मैं बता देता हूँ, चौधरी महेंद्र प्रताप मंत्री थे, फूड सप्लाई के मंत्री थे। मैंने लोगों के 5000 राशन कार्ड बनवाए थे नहर पार के। आज मैं बता रहा हूँ, चौधरी महेंद्र प्रताप बिजली मंत्री थे, मैंने 150 ट्रांसफार्मर लगवाए नहर पार। लोगों में जा जाकर पूछना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी। और मैं राजनीति कभी एसी में बैठ के नहीं करता। भाई साहब जो कह रहे हैं मतलब सही है क्या? सही है भाई साहब? जो जेजू ठाकुर कह रहे हैं क्या सही है? इधर भी सही है भाई साहब? चलिए, मैं कभी राजनीति में झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं सच्चे दिल से राजनीति करता हूँ, ना फ्रॉडबाजी करता हूँ ना कुछ। तो ये नहीं है। और जिस दिन तक भाजपा सरकार आई, मैं भाजपा में ही था, मैं भाजपा में था जब भी चौधरी महेंद्र प्रताप ने मेरे काम करे। दूसरी मैं एक बात बताता हूँ, जिससे दिन से बीजेपी आई है, मैंने एक राशन कार्ड किसी का नहीं बनवाया। मैं ये कहता हूँ, किसी बिजली वाले को फोन करने की मेरी ताकत ही नहीं थी, किसी जई को मेरी ताकत नहीं थी कि फोन करके किसी का काम करवा दें। हम दुखी हो चुके, मैं ही नहीं, सारे कार्यकर्ता दुखी हैं। कोई तो इसलिए लग रहा है कि चलो भाई पार्टी नहीं छोड़नी चाहिए। अंदर से मेरा दावा है, अगर जमान जब्त नहीं हो जाए विपुल गोयल जी की, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और बोलो, बड़ी बात कह दी आपने। हाँ बिल्कुल, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्योंकि बताऊं, 1 लाख का दावा कर रहे हैं, 1 लाख झूठा दावा कर रहे हैं। 5 साल कहाँ थे वे, बताओ? वे मंत्री रहे थे। मैं बीजेपी का जिला अध्यक्ष, कभी विपुल गोयल जी को गरम खबा के पूछ लेना कि मैं 5 साल में कभी बुला के यहाँ बेटे तो ठीक है, तो काम धंधा ठीक चल रहा, वे चल रहा। मेरा छोटा भाई गुजरा था, इसके मरने खुलने में भी किसी के में भी नहीं। आज तक कोई बता दो, भाई और बहनों बताओ, आपके कभी दुख सुख में आया? लखन एक ऐसा व्यक्ति है जो दुख और सुख में आता है। तो आप कह रहे हैं कि मैंने भाजपा में रहकर कर्मचारी को फोन नहीं कर पाया, मैं अधिकारी को फोन नहीं कर पाया, तो क्या वो जिम्मेदारी अब मिल जाएगी आपको कांग्रेस में आने के बाद? बिल्कुल मिलेगी, मुझे विश्वास है। मुझे इसलिए विश्वास है क्योंकि मुझे कांग्रेस पे, इसलिए क्योंकि मैंने काम करवाए कांग्रेस के टाइम में। अधिकारी मैं बताऊं भाई साहब, राशन कार्ड घर घर पहुंचाए, बिजली के खंभे जो नहर पार लग रहे हैं, जब नई कॉलोनी थी तो हमने नहर पार जितने भी खंभे चौधरी महेंद्र प्रताप की देन है और लखन कुमार सिंगला की। मैं आपको बताता हूँ,
कोई बकने से कोई काम नहीं चलता है, काम करने से काम चलता है। किसी गली में आके मेरे को बुलाना, जहाँ मीटिंग करें विपुल जी मेरे को बुला लेना। अगर विपुल जी एक काम गिनवा दे नहर पार का तो मैं फिर राजनीति छोड़ दूंगा उनको। चलिए देखिए, विधानसभा ईटी से हरियाणा विधानसभा दंगल से सीधा संवाद आप करा रहे हैं लोगों से। और जेजू ठाकुर जी, जो कि अगर बात करें कल से पहले से ये भाजपा में थे, परंतु कल इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। और कांग्रेस आने के बाद इनके अंदर एक विश्वास आया कि हाँ, मैं अधिकारी को फोन कर पाऊंगा। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ का जो विकास है, किस मोड़ पर लेके आती है। जेजू ठाकुर जी, अंत में कोई जनता से अपील करना चाहो कोई आप? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ 89 की, कि आपके लखन कुमार सिंगला को विजयी बनाओ और इनका काम देखो सुनो, नरेंद्र गुप्ता जी का काम देख लिया आपने, सीवर, पानी, लेन, ये छमाछम भर रही है, सभी कॉलोनी जानती है। अब दूसरी बात, एक बार लखन को जिता के देखो आप, एक बार भाई, 5 साल में फिर चुनाव होंगे। अगर काम ना करे तो जब घर से भगा के मारो, मैं कह रहा हूँ इस बात को। लेकिन एक बार कांग्रेस की वोट लखन कुमार सिंगला को दे दो 5 तारीख को, और फिर काम के छड़ी देखना कैसे लगाता है। चलिए, विधानसभा दंगल में फिर जोड़ेंगे। और देखिए, 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। आप सभी से हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील है कि 5 तारीख को मतदान जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ मतदान करने के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि विपुल जी से, मैं आपके माध्यम से, कि विपुल जी जो मंच पे आपके गैल भाषण दे रही, इनको सावधान कर दो। क्योंकि मैं 22 साल रहा हूँ बीजेपी में, अगर मैंने पोल खोलनी शुरू कर दी आपकी तो चक्कर खा के चुनाव से भाग जाओगे आप। जो हरकत रात वीरवती वाटिका में करी है कि कुत्ते पिल्ले, इनको जबान पे इनकी पे लगाम दे दो, नहीं तो आप चुनाव से भाग जाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ। चलिए, फिर जोड़ेंगे आपको नए संवाद के साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया।